हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो है कलेक्टिव नाउन्स की। यानी कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो क्या होते हैं और कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स हैं, इंपॉर्टेंट जो कलेक्टिव नाउन्स एग्ज़ाम में आते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। यानी कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं और कैसे मतलब कि उनको पढ़ा जाता है या कैसे उनको याद रखा जाता है, वो भी मैं यहाँ आपको सब बताऊंगा। और इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसकी तारीफ़ या इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि ए कलेक्टिव नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड टू नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। यानी कि जो चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनका जो एक ग्रुप होता है, मतलब उनका एक ग्रुप जो होता है, ग्रुप की शक्ल में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी जानवर होते हैं या जो भी इंसान होते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। नाउन प्रोनाउंस तो आपने पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े तो इस चैनल पे मैं अनकरीब ये शुरू करने वाला हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच में हम सब नाउन्स प्रोनाउंस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल ये कलेक्टिव नाउन्स की जो वीडियो है इसको हम देखते हैं। तो फ़िलहाल हम ये कलेक्टिव नाउन्स को डिस्कस करते हैं। तो ए कलेक्टिव नाउन इज़ ए वर्ड यूज टू नेम ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक ग्रुप। जैसे कि ये लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ पीपल जो है कि एक डांसर जो हैं, मुख्तलिफ जो डांस करने वाले लोग होते हैं, अगर उनको इकट्ठा किया जाए या उनकी जो एक ग्रुप बना होता है उन डांसर्स का, तो उसको कहते हैं ट्रोप। और इसी तरह म्यूज़िशियंस, जो मुख्तलिफ मौसीकार म्यूज़िशियंस होते हैं, उनका जो ग्रुप बना होता है उस ग्रुप को कहते हैं बैंड। इसी तरह जानवरों के भी होते हैं, जैसे कॉज है, कॉज का जो ग्रुप या मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉज आपको नज़र आए तो आप उसको कह सकते हैं कि हर्ड। बर्ड्स के कहते हैं फ्लॉक, फ्लाइज को स्वार्म। इस तरह मुख्तलिफ टूल्स जो होते हैं, औजार होते हैं, उनका जो एक ग्रुप बना होता है उसको सेट कहते हैं, सेट ऑफ टूल्स। तो ये असल में इसकी डेफिनेशन है कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं चीज़ों के, इंसानों के और जानवरों के, उस ग्रुप को क्या नाम दिया जाए या उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। यानी कि कलेक्टिव नाउन मुख्तलिफ चीज़ों का ग्रुप, इंसानों का ग्रुप, चीज़ों का ग्रुप और एनिमल्स का ग्रुप, उसको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि मुख्तलिफ चीज़ों के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन। एक नाउन होता है ना, नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको कहते हैं नाउन। नाउन किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, जैसे कि अली है, शाहरुख है, कोई भी मतलब का नाम है वो एक नाम है। और कोई भी जगह है, जैसे ताजमहल है, दिल्ली है, लाहौर है, कराची है, मुख्तलिफ शहरों के नाम हो सकते हैं, तो वो सब नाम है। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। ये मार्कर है, एक नाम है। इसी तरह वाइट बोर्ड है, एक नाम है। हर चीज़ का एक नाम होता है। तो जो कलेक्टिव नाउन वो होता है कि जो ग्रुप की शक्ल में चीज़ें होती हैं, ग्रुप की शक्ल में कोई भी चीज़ होती है, इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, तो उस ग्रुप को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो ये हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का ग्रुप लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पे है ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या कहते हैं, एनिमल्स के ग्रुप होते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो पीपल के ग्रुप होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोगों के ग्रुप होते हैं, मुख्तलिफ मतलब लोगों की जो काइंड्स हैं, मुख्तलिफ लोगों के जो उनके प्रोफेशन के हिसाब से, उनके कामों के हिसाब से, उनके सोचने के हिसाब से, उनकी जॉब्स के हवाले से जो भी ग्रुप होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है डांसर्स, यानी ग्रुप ऑफ डांसर्स। एक डांसर्स का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं ट्रोप। मुख्तलिफ डांसर जो होते हैं उनके जो ग्रुप होते हैं उसको कहते हैं ट्रोप। अब ये याद कैसे रखना है, तो डांसर जो होते हैं, अक्सर जो डांसर्स होते हैं वो मुख्तलिफ खूबसूरत सी कैप्स या टोपियाँ इस तरह पहन के करते हैं, तो उस टोपियों से या उस की तरह से आप याद रख सकते हैं, ट्रोप्स, टोपी को इस तरह कर सकते हैं। डांसर्स यानी डांसर्स का ग्रुप हो गया ट्रोप। आगे है म्यूजिशियंस।
जो मौसीकार होते हैं उनके ग्रुप को बैंड कहते हैं। बैंड का तो आपको पता ही होगा कि जो मुख्तलिफ बैंड्स होते हैं, जैसे कि जुनून एक बैंड है, या वाइटल या साइन, इस तरह के मुख्तलिफ बैंड्स होते हैं। तो ये म्यूजिशियन का ग्रुप हो गया, उसको कहते हैं बैंड। आगे है एम्प्लॉयज़, जो मुख्तलिफ मुलाजिम होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके ग्रुप को कहते हैं स्टाफ। यानी कि एक स्टाफ रूम अमूमन आपने देखा होगा स्कूल में होता है, मुख्तलिफ जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे एक स्टाफ रूम होता है कि जहाँ पे तमाम एम्प्लॉयज़ बैठते हैं और एक ग्रुप की शक्ल में बैठते हैं, तो उसको कहते हैं स्टाफ। ये तो सबको पता ही होगा। आगे है सेलिब्रिटीज़। सेलिब्रिटीज़ जैसे मुख्तलिफ जो फेमस लोग होते हैं, जैसे अदाकार होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, और वो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं। जैसे कि शाहरुख़ ख़ान है और यहाँ पे बैठे हैं, शाहरुख़ ख़ान है, सलमान ख़ान है, अमिताभ बच्चन है, नाना पाटेकर है, सब बैठे हैं। तो ये सेलिब्रिटीज़ जहाँ पे एक जगह अगर आप देखेंगे बैठी हैं, तो वो एक बन जाएगी गैलेक्सी। यानी कि जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ बैठती हैं, सेलिब्रिटीज़ का ग्रुप है, तो उसको कहते हैं गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ सेलिब्रिटीज़, उसको कहते हैं गैलेक्सी। आगे है मजिस्ट्रेट्स। मजिस्ट्रेट्स के ग्रुप को कहते हैं बेंच। मजिस्ट्रेट्स उनके ग्रुप को कहते हैं बेंच। बेंच ये एक अदालत में भी जजेस का भी होता है, उसको भी बेंच कहते हैं, ज्यूरी भी कहते हैं। ज्यूरी भी कहते हैं जजेस के ग्रुप को, और बेंच भी कहते हैं। तो ये मजिस्ट्रेट्स के बेंच को भी, मजिस्ट्रेट्स के जो ग्रुप होता है उसको भी बेंच कहते हैं। आगे है एक्टर्स। एक्टर्स का जो ग्रुप होता है या एक्टर्स का जो कट होता है उसको कहते हैं कास्ट। आमतौर पर आपने देखा होगा कोई ड्रामा या कोई फिल्म जो स्टार्ट होती है तो उसके शुरू में या एंड पे आ जाती है उसकी कास्ट, यानी कि उसमें कौन कौन से अदाकार हैं, कौन कौन से एक्टर्स हैं, उनके नाम आ जाते हैं, नामों की लिस्ट आ जाती है। ऊपर कास्ट लिखा होता है, नीचे उनके नामों की लिस्ट आ जाती है, तो वही कास्ट है एक्टर्स का। यानी ये ग्रुप या एक्टर्स का जो इकट्ठ होता है उसको कहते हैं कास्ट। आगे है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का पार्टी, फ्रेंड्स की पार्टी, या पार्टी भी फ्रेंड्स करते हैं, इस तरह आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं पार्टी। आगे है डायरेक्टर्स, उसको कहते हैं बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो आपने नाम सुना ही होगा, यानी कि डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सोल्जर्स, रेजिमेंट। सोल्जर्स जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं उनके जो ग्रुप होता है, उनकी जो एक बटालियन होती है उसको रेजिमेंट भी कहते हैं, रेजिमेंट। आगे ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स जो मुसाफिर होते हैं उनके जो ग्रुप है उसको कहते हैं कारवान। कारवान, ये लिखा हुआ है कारवान। कारवान यानी ट्रैवलर्स जो सफ़र कर रहे होते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा ऊँटों का जो ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं उसको ज़्यादातर कारवान कहते हैं, लेकिन ये तमाम ट्रैवलर्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि जो भी ट्रैवलर्स है उनका जो ग्रुप है उसको कारवान कहते हैं। आगे सिंगर्स। सिंगर्स का जो ग्रुप है उसको कहते हैं क्वायर्स। क्वायर्स, CHOIRS, क्वायर्स। सिंगर्स के ग्रुप को कहते हैं क्वायर्स। ये आप याद रख सकते हैं कोयल, कोयल से। कोयल एक परिंदा है, एक पंछी है जो अच्छी उसकी आवाज़ होती है, अच्छी आवाज़ में सिंगिंग करता है, तो उस तरह आप याद रख सकते हैं उस तरह से कि सिंगर्स का जो ग्रुप है उसको कहते हैं क्वायर्स। ये आपने इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं, उम्मीद है आपको ये याद यहीं इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। डांसर्स, ट्रोप, म्यूजिशियंस का ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, बैंड, स्टाफ एम्प्लॉयज़ का होता है। गैलेक्सी जो होता है सेलिब्रिटीज़ के ग्रुप को कहते हैं बेंच कहते हैं। मजिस्ट्रेट के ग्रुप को कास्ट कहते हैं। एक्टर्स के ग्रुप को पार्टी फ्रेंड्स की होती है। बोर्ड होता है डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेजिमेंट आर्मी सोल्जर्स, और कारवान जो होता है ट्रैवलर्स का होता है, और क्वायर्स जो है वो सिंगर्स के ग्रुप को कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों का जो होता है ग्रुप, उसको क्या कहते हैं। तो जो कॉज होती हैं, गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं हर्ड, HERD, हर्ड। यानी कॉज, बुफेलोज, उनके ग्रुप को कहते हैं हर्ड। आगे है फ्लॉक। फ्लॉक किसके ग्रुप को कहते हैं? बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं, चिकन्स के ग्रुप को कहते हैं, गीज के ग्रुप को कहते हैं। यानी कि ये सब जो होते हैं इनका जो ग्रुप होता है उसको फ्लॉक कहा जाता है। आगे है स्वार्म, ये फ्लाइज, फ्लाइज होती है, उसका जो ग्रुप बना होता है उसको कहते हैं स्वार्म।
नेक्स्ट है फिश। फिश यानी मछली के ग्रुप को कहते हैं स्कूल। स्कूल भी कहते हैं इसको, शोल भी कहते हैं। और हॉर्सेस का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं टीम। हॉर्सेस का ग्रुप टीम, यानी पोलो की एक टीम होती है ना जो हॉर्सेस के जरिए पोलो खेली जाती है, एक हॉकी टाइप, तो उसमें टीम्स होती हैं हॉर्सेस की। तो उस तरह आप याद रख सकते हैं, हॉर्सेस की ग्रुप को कहते हैं टीम। आगे स्वाइन्स। स्वाइन्स के ग्रुप को कहते हैं हर्ड, यानी स्वाइन्स के ग्रुप को भी, कॉज के ग्रुप को भी हर्ड कहते हैं। और इसके अलावा एक है आगे है मॉन्कीज, यानी मॉन्कीज का जो ग्रुप है उसको कहते हैं ट्रूप्स। मॉन्कीज के ग्रुप्स को कहते हैं ट्रूप्स। और पपीज, पपीज के ग्रुप को कहते हैं लीटर। पपीज के ग्रुप को कहते हैं लीटर, LITTER है लीटर, पपीज। आगे है आंट्स। आंट्स के ग्रुप्स को कहते हैं कॉलोनी। आंट्स होती हैं ये जो होती हैं ये चींटियां वगैरह, उनको आंट्स कहते हैं। पपीज कहते हैं जो छोटे जानवर होते हैं, जैसे डॉग्स के होते हैं छोटे बच्चे या बाकी छोटे जानवरों के। आगे है पिकॉक्स। पिकॉक्स के जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं मस्टर, यानी ग्रुप ऑफ पिकॉक इज कॉल्ड मस्टर, MUSTER, मस्टर। आगे है लायंस। लायंस के ग्रुप को कहते हैं प्राइड। ये तो आसान, याद करना आसान है कि जो लायंस होते हैं वो बहुत ही बहादुर होते हैं और उनको बहादुरी पे बहुत प्राइड होता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि लायंस जो हैं इसके ग्रुप को कहते हैं प्राइड। तो ये फ्रेंड्स हो गए ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। कॉज के ग्रुप को कहते हैं हर्ड। बर्ड्स, चिकन, गीस के कहते हैं फ्लॉक। फ्लाइज के कहते हैं स्वार्म। फिश के ग्रुप को कहते हैं स्कूल। हॉर्सेस के ग्रुप को कहते हैं टीम। स्वाइन्स के ग्रुप को कहते हैं हर्ड। मॉन्कीज के ग्रुप को कहते हैं ट्रूप्स। पपीज के ग्रुप को कहते हैं लिटर। आंट्स के ग्रुप को कहते हैं कॉलोनी। आंट्स के ग्रुप को कहते हैं कॉलोनी। पीकॉक के ग्रुप्स को कहते हैं मस्टर। लायंस के ग्रुप को कहते हैं प्राइड। और अब हम देखते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी कि चीज़ों के जो होते हैं ग्रुप्स। एनिमल्स और पीपल के देख लिए, अब चीज़ों के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या कहते हैं ये हम देखते हैं। टूल्स, ग्रुप ऑफ टूल्स, सेट, यानी कि जो चीज़ें मुख्तलिफ औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, उसका जो एक ग्रुप बना होता है उसको कहते हैं सेट, यानी सेट ऑफ टूल्स आमतौर पर कहते हैं सेट ऑफ टूल्स, सेट ऑफ टूल्स। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन की जो गांठें आमतौर पर बांधी जाती हैं उनको कहते हैं बेल, यानी बेल ऑफ कॉटन, बेल ऑफ कॉटन कहा जाता है। आगे है एग्स, यानी क्लच ऑफ एग्स कहा जाता है। बहुत ज़्यादा अंडे जो एक जगह पे रखे होते हैं तो उसको कहते हैं क्लच ऑफ एग्स। आगे है स्टार्स। स्टार्स के कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी भी कहा जाता है, गैलेक्सी भी कहा जाता है और कॉन्स्टिलेशन भी कहा जाता है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। आगे है बुक्स। बुक्स का आपको पता है लाइब्रेरी, यानी ग्रुप ऑफ बुक्स या बुक्स जहाँ पे इकट्ठी हों, पढ़ी हों, तो उसको कहते हैं लाइब्रेरी। तो नेक्स्ट है राइस। राइस का जो पैकेट होता है या राइस के जो इकट्ठे राइस होते हैं उसको कहते हैं बाउल, यानी बाउल ऑफ राइस, बाउल ऑफ राइसेस, राइस या राइसेस कह लें। आगे है आइलैंड्स। आइलैंड्स के जो ज़्यादा आइलैंड्स होते हैं, एक से ज़्यादा आइलैंड्स होते हैं, उसको कहते हैं ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आगे है रीम। रीम यानी पेपर्स। जो पेपर्स होते हैं आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो फ़ोटो स्टेट्स की शॉप्स होती हैं या ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे वो बंडल बने होते हैं पेपर्स के, तो उन बंडल्स को कहते हैं रीम, यानी कि रीम, REAM, रीम, यानी रीम ऑफ पेपर्स, उसको कहते हैं रीम्स ऑफ पेपर्स। इस तरह फ्लीट यानी शिप्स, जो बहरी जहाज़ होते हैं, शिप्स होते हैं, उसके जो ग्रुप होता है या उसके जो एक से ज़्यादा शिप्स होते हैं तो उनको कहते हैं फ्लीट, यानी फ्लीट ऑफ शिप्स। इसी तरह ये लाइन कार्स होती हैं, जो कार्स गाड़ियाँ होती हैं, उनका जो ज़्यादा ग्रुप होता है या वो जहाँ पे खड़ी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको कह सकते हैं लाइन, उसको कहते हैं लाइन, यानी लाइन ऑफ कार्स। इसी तरह कुछ और भी हैं, जैसे क्लाउड्स हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्लाउड्स, बादल जो होते हैं क्लाउड्स।
क्लाउड्स, उसको उसका जो होता है मतलब कि जो ग्रुप होता है क्लाउड्स का, उसको कहते हैं डस्ट। डस्ट, DUST, डस्ट, यानी डस्ट ऑफ क्लाउड्स। और इसी तरह पैकेट ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स होते हैं उसके जो पैकेट होता है उसको ग्रुप होता है उसको लेटर्स कहते हैं। लेटर्स, ये जो लेटर्स हम लिखते थे या आप भी लिखते हैं लेटर्स, उसको कहते हैं पैकेट। पैकेट ऑफ लेटर्स, ये भी है पैकेट्स ऑफ लेटर। एस्टीरॉइड्स होते हैं जो बेल्ट ऑफ एस्टीरॉइड्स, 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 एस्टीरॉइड्स के जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं बेल्ट ऑफ एस्टीरॉइड्स। इसी तरह जो व्हीकल्स होती हैं उसके ग्रुप, एक तो मैंने यहाँ लिखा है कि लाइन होती हैं, और एक और भी इसको फ्लीट भी कहते हैं। फ्लीट, फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स के जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट भी कहते हैं, और गाड़ियों का जो कार्स होती हैं उसको लाइन भी कहते हैं। इसी तरह कैंगरूज होते हैं जो उसका ग्रुप जो एनिमल्स की लिस्ट में आता है कि कैंगरूज के ग्रुप को कहते हैं मोब। मोब जो कैंगरूज के ग्रुप को कहते हैं, लेकिन एक मोब जो होते हैं एहतजाज कर रहे होते हैं, जो क्राउड होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में क्राउड होता है, उसको जो रियट्स होते हैं मतलब कि दंगे का रियट्स, उसका जो होता है रियट्स, उसके ग्रुप को भी कहते हैं, रियट्स के ग्रुप को भी कहते हैं मोब, यानी मोब। उस रियट्स के ग्रुप को भी मोब कहा जाता है। तो ये आप, उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। थीव्स, जैसे चोर होते हैं थीव्स, उसके जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं गैंग। गैंग, गैंग जो चोरों का ग्रुप होता है उसको कहते हैं गैंग। और बर्ड्स के कहते हैं फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। और ये तो बाकी हमने सारा पढ़ लिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आई रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट अब मैं ग्रामर की वीडियोस अपलोड करूंगा, ग्रामर का कोर्स शुरू करने वाला हूं। तो आप सब जो फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने कमेंट्स के ज़रिए, यानी कमेंट्स भी करें, अपनी राय का इज़हार भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो वीडियो देखने का आप सब दोस्तों का, फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।